जयपुर से खबर है 21 जुलाई से बाड़मेर जोधपुर ट्रेन के समय में बदलाव होगा। गाड़ी संख्या 54814 अब भारत की कोठी 10:50 पर पहुंचेगी। जोधपुर में ये ट्रेन अब रात के 11:15 पर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 74841 भारत की कोठी भीलड़ी ट्रेन अब भगत की कोठी भीलड़ी ट्रेन अब सुबह 7 बजे रवाना होगी। भीलड़ी में आगमन समय बढ़कर 1:10 होगा। इस ट्रेन के सभी स्टेशनों पर समय में आंशिक बदलाव समदड़ी, जालोर, रानीवाड़ा समेत कई स्टेशनों पर असर होगा। तो जयपुर से खबर है जहां ट्रेनों में बदलाव हुआ है। तो 21 जुलाई से बाड़मेर जोधपुर ट्रेन के समय में बदलाव होगा। गाड़ी संख्या 54814 अब भगत की कोठी 10:50 पर पहुंचेगी। जोधपुर में ये ट्रेन अब रात के 11:15 पर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 74841 भगत की कोठी भीलड़ी ट्रेन अब सुबह 7 बजे रवाना होगी। भीलड़ी में आगमन समय बढ़कर 2:10 होगा और इस ट्रेन के सभी स्टेशनों पर समय में आंशिक बदलाव समदड़ी, जालोर, रानीवाड़ा समेत कई स्टेशनों पर इसका असर पड़ेगा। तो जयपुर से खबर है जहां 21 जुलाई से बाड़मेर जोधपुर ट्रेन के समय में बदलाव होगा और गाड़ी संख्या 54814 अब भगत की कोठी रात 10:50 पर पहुंचेगी और जोधपुर में यह ट्रेन अब रात के 11:15 पर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 74841 भगत की कोठी भीलड़ी ट्रेन अब सुबह 7 बजे रवाना होगी। खबर पाली के सुमेरपुर से है जहां कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पंचायत समिति के सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की। मंत्री ने बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य कई समस्या सुनकर अधिकारियों को समाधान करने के वहां निर्देश दिए। तो वहीं मंत्री ने क्षेत्र में हो रही बरसात को लेकर भी अलर्ट रहने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान पर जोर दिया। नगरवासियों ने मादक पदार्थों की बिक्री और अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने की मांग की है और ग्राम पंचायत में बजट आवंटन को लेकर भी प्रशासन, सरपंचों ने मांग की। जनसुनवाई में एसडीएम कालूराम कुमार, प्रधान उर्मिला कंवर समेत सभी विभागों के अधिकारीगण जनसुनवाई में मौजूद रहे। आज उपखंड स्तर पे पंचायत समिति सुमेरपुर में माननीय मंत्री महोदय के आदेशानुसार एक जन सुनवाई माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में रखी गई थी, जिसमें समस्त ब्लॉक लेवल के अधिकारी उपस्थित हुए और विभिन्न गांवों से और शहरी क्षेत्र से जनप्रतिनिधि भी उपस्थित और बड़ी संख्या में फरियादी आए जो अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्या को लेकर के आए थे। मंत्री महोदय ने और विभागीय अधिकारियों को बुला करके एक को सुना, उनकी समस्याओं को नोट किया और इसमें जो भी उसका नियमानुसार निस्तारण है वो उसमें किया जाएगा। तो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, आज बरसात हो रहा था, बरसात के समय में कई जगह सड़कों पे खड्डे पड़ गए तो उनको सड़कों पर जल्दी से जल्दी भरे, झाड़ी कटिंग करवानी है या जैसे बिजली की समस्या रहती है, बरसात में कई बार बिजली होल्ड हो जाती है तो उसे भी जल्दी से जल्दी ठीक करें। इस तरह से जो जो समस्या है उनको आपात अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए और जो अधिकारियों को ऑफिस में भी सुनने के लिए निर्देश दिए कि ऑफिस में जो आदमी आता है। राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 91 आईपीएस और 142 आरएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पूजा अवाना को पाली जिले की नई एसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। पूजा अवाना फलोदी से ट्रांसफर होकर पाली आ रही हैं, तो वहीं पाली एसपी चुनाराम जाट को कमांडेंट 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर लगाया गया है।
पूजा वाना वर्ष 2012 बैच की आईपीएस है। वे मूल रूप से नोएडा जिले के अट्टा गांव की रहने वाली है। पूजा वाना ने अपने कार्यकाल में नशा कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और युवा पीढ़ी को नशे से बचाने की बात कही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति और हालातों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, वीसी के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। अतिवृष्टि पर अधिकारियों और कलेक्टर्स की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक लेंगे। अतिवृष्टि से उत्पन्न हालातों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। अतिवृष्टि पर अधिकारियों और कलेक्टर्स की ये बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति और हालातों की इस बैठक में समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। और बैठक में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, वीसी के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। अतिवृष्टि पर अधिकारियों और कलेक्टर्स की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां कलेक्टर कमर चौधरी ने गंभीर नदी और बांध बरेठा क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और समस्याओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने गंभीर नदी के किनारे बसे गांवों का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने नदी के संरक्षण और कटाव रोकने के उपायों पर भी चर्चा की और इसके अलावा उन्होंने बांध बरेठा क्षेत्र के गाँवों में चल रही सिंचाई परियोजनाओं और पेयजल आपूर्ति की स्थिति का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाएं और लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारेठा पर पर्यटकों की हलचल तेज हो गई है। सुबह से शाम तक लोग यहां घूमने आ रहे हैं। बढ़ते लोगों के आवागमन को लेकर पुलिस विभाग ने सख्त बरतना भी शुरू कर दिया है। पुलिस लगातार लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों में सेल्फी ना लेने और रील्स ना बनाने के लिए निर्देशित कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर फिर भी कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी जनता को हमने बता रखा है, जाब्ता भी लगा रखा है, भरे हुए पानी भरे हुए क्षेत्र में ना जाएं। जानबूझकर जहां पर पानी भरा हुआ है ऐसी जगह पर ना जाएं तो ठीक रहेगा। और कोई रील्स बनाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? रील्स हम बनाने नहीं देते किसी को, अगर कोई ऐसा होता है। कोटा के इटावा से खबर है, जहां बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस मानसून सीजन में 850 mm से अधिक बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के कारण किसान खेतों में नहीं कर पा रहे हैं बुआई। तो इस बार मानसून लगातार अपने रंग दिखा रहा है। बारिश के कारण किसान खेतों में बुआई नहीं कर पा रहे हैं और इस बार कोटा के इटावा में मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 30 सालों का यहाँ मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ा है और इस मानसून सीजन में 850 mm से अधिक बारिश यहाँ हुई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कोटा के इटावा से खबर है, जहां बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस मानसून सीजन में 850 mm से अधिक बारिश यहां दर्ज की गई है और भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हो गई है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इटावा क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही क्षेत्र का किसान लाचार और हताश नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण इटावा क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन पानी में डूबी हुई है। खेतों में पानी भरा हुआ है। किसान लाचार और प्रकृति के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। किसान ने बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर खाद और बीज का इंतजाम किया, खेतों में बुआई की। उन्होंने सोचा कि
अच्छी फसल होगी तो बच्चों के हाथ पीले होंगे, शादी ब्याह होंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ेंगे। मगर लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों को इस बार फिर प्रकृति की मार झेलनी पड़ रही है। गंडावत, सनावदा, डीबरी चंबल, आटागेला, फुसौद के 5000 बीघा से अधिक क्षेत्र की जो फसलें हैं वो खराब होने के कगार पर है। अब किसानों को सिर्फ आस है तो राज से है, क्योंकि नाम तो उनका रूठ रहा है। अब राज से देखना होगा कि राजनीतिक स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार से किसानों की मदद होती है, किसानों तक कौन पहुंचता है। जीरो ग्राउंड से उमेश गौतम, सच में किसाना के नुकसान तो भारी हो रहे थे। आसपास कतनो खाद गयो, कतनो बीज गयो, कितनी बुआई गई, हकाय हो रहा है सब। 5000 बीघा से कम थोड़ी है जमीन पानी भरियो जे। कर्जो दो, मिठो बसलाए, गंडाओ दे, समुद्र हो रखे थे। अब ना तो कोई यहाँ कैशमेंट हो रही वो बार न दे, गाँव में विवाद फैला दे। अगर छोटी सी एक बात रहे तो ना तो कई बार यहाँ को सोच ली तो भाई कैशमेंट हो जाओ तो ठीक रहे, ताकि कोई 1 बीघा की 2 बीघा जमीन हो जाओ। और जमीन आप सबके पास ही कम रहेगी, 2-2, 5-5 बीघा जमीन रहेगी फली के, नहीं 100-200 बीघा की जमीन कोई के पास है कोई ना। यूँ जैसे सबको यही थी कि भाई वो कैचमेंट हो जाओ तो ठीक रहे। जे विवाद का साग मुद्दा बना देते और यह कह देते कि माँ के बाद जमीन जाओगी, माँ की 2 बीघा में जाओगी, फलाना ये जाओ, एक बोर्ड कोई ध्यान न दे ना कोई करवा दे। प्रकृति की बारिश लगातार जारी है। किसान हर वर्ष हर साल सपना सोचो है कच्ची फसल पैदा होगी, छोरा छोरिया का ब्याह होगा, अच्छी शिक्षा दिलावा, लेकिन प्रकृति की मार से हर साल फसला नष्ट हो जाओ छे। महंगा मोल को बीज ले रहा छे, लेकिन 2-2 बार बीज की बो दो पर फसल नष्ट होगी। 4-4 फुट खेता में पानी भरियो छे, लगभग 5000 बीघा जमीन में पानी भरियो हो छे। ये समस्या न लेर लगातार गत 15 साल से जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के ताई सबके ताई अवगत करा चुकिया, लेकिन कोई ई प्रकार पर कोई ध्यान न दियो जा रही हो। और हर बार केवल झूठो आश्वासन मिले छे, आ जाओ छे, देख जाओ। सुमेरपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण मुख्य बाजार और निचले इलाकों में पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जवाई बांध का जलस्तर बढ़ गया है। बांध का गेज 30 फीट दर्ज पर पहुंच चुका है। जलस्तर 1842.75, 1948.55 MCFT पानी उपलब्ध है। वहीं बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है। कृष्ण मृग या काले हिरण या ब्लैक बैग देखने के लिए ताल छापर एक आदर्श स्थान है। इस अभ्यारण्य में लगभग समतल क्षेत्र और संयुक्त पतला निचला क्षेत्र है। इसमें फैले बबूल और प्रोसोपिस के पौधों के साथ खुले एवं चौड़े घास के मैदान है, जो इसे एक विशिष्ट सवाना का रूप देते हैं। इतना ही नहीं, ताल छापर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों, सेवन घास, दूब, थामन, लंपना और मोतिया जैसे 34 प्रकार के घास से ढका अभ्यारण्य अभी सावन में एक ऐसा उपवन बना हुआ है कि देखने वालों का मन ही नहीं भर रहा है। हरियाली की चुनर ओढ़े अभ्यारण्य में अटखेलियां करते, चिंकारा के साथ विचरण करते काले हिरण और वन्य जीव इस मैदान की सीव तक अपने आप को सुरक्षा के घेरे में पाते हैं। मोतिया सहित विविध प्रकार की औषधीय घास सावन में प्रस्फुटित होती है, जो बारिश के बाद भी अभ्यारण्य में विचरण करने वाले 5300 हिरणों के लिए वर्ष भर भोजन की दृष्टि से पर्याप्त होती है। हमारी पश्चिमी राजस्थान में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं और लगातार पानी की आवक जारी है। और ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में जैसा कि विदित है कि 34 प्रकार की घासें पाई जाती है। तो इस प्रकार इस बारी बरसात के बाद हो सकता है कि और पक्षी देश विदेशों से यहाँ पे भ्रमण करने आए और काफ़ी बायोडाइवर्सिटी और काफ़ी चूरू के अंदर बायोडाइवर्सिटी का महत्व है। ताल छापर का एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी बनता जा रहा है। हम SSB इंग्लिश मीडियम स्कूल लाडनू से बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करवाने के लिए लगभग 70 बच्चों को यहाँ पर ताल छापर में भ्रमण करवाने के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने कृष्ण मृग को देखा है, जिनको देख के बच्चों ने बहुत रोमांच महसूस किया है। कृष्ण मृग वर्तमान में लुप्त होने वाली जनजात एनिमल है
जिनको बच्चों ने देख के बच्चों ने इसको अच्छे से रोमांच